स्टूडेंट आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं जनरल एंट्री जो कि बेस रहेगा डिस्काउंट अलॉट और डिस्काउंट रिसीव के आधार पे। जनरल एंट्री जो हमारा आज का है वो बेस्ड है डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव के बेसिस पे। अब इसको हम क्वेश्चन के रूप में समझते हैं। एक क्वेश्चन ट्रांजेक्शन लेते हैं हम लोग। गुड सोल्ड टू मोहन ₹10,000। अब हम वहाँ मोहन को माल बेचे, क्रेडिट में बेचे। अब ये मोहन क्या है कि कुछ समय के बाद हमको पेमेंट कर दिया। कितना पेमेंट किया? 9,500। रिसीव कैश फ्रॉम मोहन ₹9,500। अब उसमें सब उसको छूट कितना दे दिए? अलाउड हिम डिस्काउंट एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹500। यानी कि देखिए हम मोहन को माल बेचे 10,000 का, उसमें से मोहन हमको कुछ समय के बाद कितना पेमेंट किया? 9,500। उसको हम कितना डिस्काउंट दे दिए? 500 रुपया। हम उसे पाने वाले थे 10,000, लेकिन हमको वो कितना पेमेंट किया? 9,500, और उसको हम कितना डिस्काउंट दे दिए? 500 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये सेल्स का अगेंस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं परचेज का अगेंस्ट में। गुड परचेज फ्रॉम राम ₹19,000। ठीक है, हम राम से कितना का माल खरीदे? 19,000 का। अब राम को हम कितना पेमेंट कर रहे हैं? कैश पेड टू राम ₹18,300 एंड रिसीव डिस्काउंट $700। अब इस क्वेश्चन को अच्छा से एक बार और समझते हैं। गुड सोल्ड टू मोहन ₹10,000 है। हम मोहन को माल बेचे 10,000 क्रेडिट में। अब वो मोहन हमको कुछ समय के बाद कितना पेमेंट किया? 9,500, और उसको हम कितना दे दिए डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। पेमेंट लेने समय कितना डिस्काउंट दे दिया उसको? 500 रुपये का। इस तरह से हम सप्लायर से माल खरीदे। मान लेते हैं कि राम सप्लायर है, उससे का माल हम खरीदे कितना? 19,000 में। और राम जिस सप्लायर से माल खरीदे उसको हम कितना पेमेंट करें? 18,300 रुपया, और उसको हम कितना हमको उससे डिस्काउंट मिल गया? 700 रुपया। अब इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते समझते हैं। देखिए यहाँ वर्किंग रफ के लिए हम जगह ले लेते हैं। डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। पहला क्वेश्चन है गुड सोल्ड टू मोहन। यहाँ दो अकाउंट बनेगा, एक मोहन का और सोल्ड की जगह सेल्स का बनता है। अब ये मोहन जो है हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि पाने वाला डेबिट करते हैं, पाने वाला को डेबिट करते हैं और देने वाला को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए? मोहन को माल बेच रहे हैं तो मोहन पाने वाला हो गया, तो मोहन को डेबिट करेंगे और सेल्स क्या होगा? सेल्स हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो पहले डेबिट लिखा जाता है, तो इसमें एंट्री हम लोग पास करेंगे मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन हम दे देंगे बीइंग गुड सोल्ड टू मोहन। अमाउंट हमारा है 10,000 और 10,000। नेक्स्ट एंट्री हमारा है रिसीव कैश फ्रॉम मोहन। अब यहाँ पे एंट्री हमारा एक बनेगा कैश का, एक मोहन का और एक डिस्काउंट का। एक डिस्काउंट भी आ गया कि रिसीव कैश फ्रॉम मोहन। कैश और मोहन तो बनेगा ही, साथ में क्या आ गया? डिस्काउंट का आ गया। अब हम क्या बताए थे इसके प्रीवियस वीडियो में? बताए थे कि कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। अगर मोहन से मेरे पास क्या आ रहा है? अगर कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे, कैश जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? रिसीव कैश फ्रॉम मोहन है, यानी कि हमको कैश आ रहा है तो कैश आ रहा है। किससे आ रहा है हमारे पास? कैश मोहन से आ रहा है, तो कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जब कैश क्रेडिट हो गया तो मोहन देने वाला है तो मोहन को क्रेडिट करेंगे। अब हमको ये समझना है कि डिस्काउंट मेरा DR होगा या CR होगा। तो रिसीव कैश फ्रॉम मोहन, मोहन से क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है। तो मोहन से अगर हमको कैश मिल रहा है और क्या हम उसको दे रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट हमारा हो गया नॉमिनल अकाउंट। तो ये हम पता करेंगे कि खर्च है, एक्सपेंस है, इनकम है। अगर एक्सपेंस है तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और इनकम है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हमको मिलना था 10,000
और 9,500 ही मिला, तो यानी 500 रुपये मेरा खर्च हो गया, एक्सपेंस हो गया एक तरह से, है ना, जो कि 500 रुपये हमको कम मिल गया, एक तरह का क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। तो 10,000 की जगह हमको कितना मिला, 9,500। तो 500 हम क्या कर दिए, उसको डिस्काउंट दे दिए, एक तरह से हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, अगर कैश क्रेडिट करते हैं तो डिस्काउंट भी क्रेडिट करते हैं। अगर हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, ऐसे हम समझना चाहिए क्या कि डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं, और ये कैश के साथ ही चलता है। अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब इसका एंट्री इस तरह से पास करेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर, डेबिट, कैश भी डेबिट हो गया, डिस्काउंट भी डेबिट हो गया, टू मोहन। अब डेबिट अमाउंट को एक साथ भरेंगे, कैश और डिस्काउंट का अमाउंट ही पहले भरा जाता है। तो कैश का अमाउंट है 9,500, डिस्काउंट का अमाउंट है 500, और दोनों डेबिट जोड़ के कितना हो गया, 10,000 दोनों जोड़ के। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मोहन एंड allowed him डिस्काउंट। नेक्स्ट तीसरा हमारा एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम राम। एक राम का बनेगा और एक परचेज का बनेगा। राम पर्सनल अकाउंट हो गया, हम क्या कर रहे हैं, राम क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट का क्या हम नियम था कि पाने वाले को डेबिट करते, देने वाले को क्रेडिट करते। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम से क्या कर रहे हैं, माल खरीद रहे, तो राम तो देने वाला हो गया, माल को क्या कर रहा है, वो दे रहा है, तो राम को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। तो परचेज क्या चीज हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। तो पहले डेबिट लिखने का नियम होता है, तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डीआर टू राम बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। अमाउंट हमारा हो जाएगा 18,300 और 18,300। लास्ट हमारा एंट्री है कैश पेड टू राम, राम को हम क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, और क्या हो रहा है, डिस्काउंट हम रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे भी अकाउंट हमारा बनेगा राम का, कैश का और डिस्काउंट का। तो हम कैश का क्या नियम बताए थे, अगर कैश आ रहा है तो डेबिट करेंगे, कैश जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कैश पेड टू राम, राम को हम कैश दे रहे हैं, कैश मेरा आ रहा है जा रहा है, जा रहा है, तो कैश अगर जा रहा है तो कैश से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो राम क्या चीज हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब हमको ये डिस्काउंट समझना कि ये इनकम है या एक्सपेंस है। अगर ये हमारा इनकम है तो क्रेडिट करेंगे, अगर एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे। अब इसको क्वेश्चन के आधार पर समझते हैं। कैश पेड टू राम, राम को हम कैश दे रहे हैं कितना, 18,300, लेकिन देना था कितना, 19,000, हम दे रहे कितना, 18,300, ठीक है। मेरा देने का बात हुआ था 19,000 रुपया राम से, क्योंकि हम इससे माल खरीदे थे, लेकिन दे रहे कितना, 18,300, तो हमको क्या है 700 रुपये कम देना पड़ रहा है। तो ये 700 हमारा क्या हो गया, इनकम हो गया। तो इनकम को क्या करते हैं हम लोग, डिस्काउंट क्या करेंगे, इनकम है, इनकम को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे, यानी कि डिस्काउंट हमारा कैश हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब एक चीज गौर कीजिएगा स्टूडेंट, अगर कैश क्रेडिट है तो यहाँ डिस्काउंट भी क्रेडिट हो गया, जिस तरह से यहाँ पे कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट है। तो कहने का मतलब कि कैश अगर हम क्रेडिट कर रहे तो डिस्काउंट भी हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर कैश डेबिट कर रहे तो डिस्काउंट भी हमारा क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। अब इसको हम क्वेश्चन लेते हैं, डेबिट को पहले लिखा जाता है, तो राम डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट। अब हम क्या बताए थे कि पहले कैश और डिस्काउंट का ही अमाउंट को लिखा जाता है, 18,300 और यहाँ 700, दोनों जोड़ कितना हो गया, 19,000 हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। टोटल हो जाएगा 10, 20 और इधर हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पे हम लोग कितना का माल परचेज किया, गलती हो गया, 19,000 का माल परचेज किया, सॉरी, हम लोग माल कितना खरीदे, 19,000 का। अब इसको हम लोग टोटल कर सकते हैं। हम लोग माल खरीदे कितना का, 19,000 का, और 19,000 जो पेमेंट करे उसमें से हमारा कैश कितना जा रहा है, 18,300 और 700 रुपये। फिर से एक बार रिवाइज करें, हम मोहन को माल बेचे 10,000 का, तो मोहन टू सेल्स हो गया। रिसीव, इसमें से आपको कैश कितना मिल रहा है, 9,500, 500 रुपये डिस्काउंट दे दिए तो 10,000 हो गया। परचेज फ्रॉम राम, राम से कितना का माल परचेज किए, 19,000 का। कैश पे टू राम, राम को हम कितना पेमेंट करें, 18,300 और 700 रुपये डिस्काउंट है, तो राम यहाँ पे जो क्रेडिट हुआ उस पर डेबिट कर दिए, कितना पेमेंट कर रहे हैं, 18,300, ठीक है, और डिस्काउंट का अमाउंट कितना, 700 रुपये। अब ये दोनों जोड़ के मेरा क्या बन गया, 19,000 हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग टोटल कर लेंगे, तो 10, 20,000 और इधर 58,000, 20। नेक्स्ट वीडियो हमारा फिर जनरेटरी के बेस पे रहेगा। जनरेटरी का वीडियो
अभी मेरा लगातार बनता रहेगा ताकि आप लोग जर्नल एंट्री बहुत ही अच्छी से स्ट्रांग हो जाए आप लोग को।